हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। मैं हूं आपका मेंटर और आज हम यूनिट 3 बिहेवियर एंड लॉ का एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक डिकोड करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो 4 पिलर्स हैं यही आईपीआर की असली ताकत बताते हैं। आईपीआर सिर्फ लॉ तक लिमिटेड नहीं है, ये साइंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस को जोड़ता है। सोचिए, कोविड-19 वैक्सीन पर किस देश का हक होगा, या हमारे राजस्थान के हेरिटेज जीआई टैग्स का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आर्ट बना रहा है, तो उसका कॉपीराइट किसके पास जाएगा? ये सब आईपीआर डिसाइड करता है, इसलिए आरपीएससी एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है। अब आते हैं कोर कंसेप्ट पर। आईपीआर उन क्रिएटर्स को लीगल राइट्स देता है जिन्होंने अपने दिमाग का यूज करके कुछ नया बनाया हो, और ये राइट्स एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए मिलते हैं। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको एक मेडिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सालों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एक 5 मिनट ब्लड डायग्नोस्टिक किट बनाई गई। यह है स्टेप 1। अब स्टेप 2 में वो लॉ उस क्रिएटर को लीगल मोनोपोली देगा, मान लीजिए 20 साल के लिए, ताकि उसे उसकी मेहनत का फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सके और इनोवेशन मोटिवेट हो। पर क्या यह मोनोपोली हमेशा रहेगी? नहीं। स्टेप 3 कहता है कि टाइम पूरा होने के बाद वो इन्वेंशन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। आईपीआर कोई लोकल कानून नहीं है, ये ग्लोबल चलता है। पूरी दुनिया में आईपीआर को डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटर करता है, जो 1967 में बनी एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था और सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के बीच एक एग्रीमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए आईपीआर रेगुलेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। और आरएस मेंस के लिए ये प्रो टिप याद रखना, इंडिया का आईपीआर फ्रेमवर्क डायरेक्टली ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ अलाइंड है। अब बात करते हैं पेटेंट्स की। पेटेंट की वैलिडिटी स्ट्रिक्टली 20 ईयर्स होती है, पर पेटेंट मिलता किसे है? इंडिया में इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, वो चीज़ नॉवल यानी बिल्कुल नई होनी चाहिए। दूसरा, उसमें एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, यानी किसी एक्सपर्ट के लिए वो बहुत आसान या ऑब्वियस ना हो। और तीसरा, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। और एक बात दिमाग में बिठा लो, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क होता है। अगर आपने ग्रेविटी डिस्कवर की तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही नेचर में थी। पर अगर आपने ग्रेविटी यूज़ करके कोई कॉम्प्लेक्स मशीन इन्वेंट की तो पेटेंट ज़रूर मिलेगा। ये स्लाइड आपको बाकी भीड़ से अलग करके टॉप रैंक दिलाएगी। वेस्टर्न फार्मा कंपनीज एक चाल चलती हैं जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। वो एक पुराने केमिकल में थोड़ा सा बदलाव करके नया पेटेंट मांगती है ताकि उनकी मोनोपोली चलती रहे। पर हमारे इंडियन पैटेंट्स एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज डी उनके आगे दीवार बनकर खड़ा है। इंडिया साफ कहता है कि जब तक नए मॉडिफिकेशन से दवाई की थेरेप्यूटिक एफिकेसी यानी एक्चुअल हील करने की पावर नहीं बढ़ती, हम नया पेटेंट नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस। अब डिफरेंस समझते हैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच। कॉपीराइट लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क्स के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ या आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, ये क्रिएशन के टाइम ही ऑटोमेटिक लग जाता है, कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? ऑथर की पूरी लाइफ टाइम और उसके मरने के बाद 60 साल और। दूसरी तरफ है ट्रेडमार्क। ये किसी ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लोगो, वर्ड्स या साउंड, ताकि मार्केट में आप एक कंपनी को दूसरे से अलग पहचान सकें। इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है, पर आप इसको इनडेफिनेटली रिन्यू करवा सकते हैं। अब आते हैं हमारे अपने राजस्थान पर। जीआई टैग्स उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो और उनकी क्वालिटी उसी जगह की वजह से हो। ये भी 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब एक एग्जाम टिप सुनिए। जब भी जीआई टैग पर आंसर लिखो, अपने स्टेट के एग्जाम्पल्स ज़रूर डालो, जैसे हमारी फेमस बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, सोजत की मेहंदी और मकराना का शानदार मार्बल। यही लोकल टच आपके आंसर को स्टैंड आउट कराएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंपनी किसी को नहीं बताती, जैसे कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी। इसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं, जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज देता है। ध्यान रखना, इंडिया में इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से लॉ नहीं है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लॉज से गवर्न होता है। और अगर किसी प्रोडक्ट का शेप, पैटर्न या कलर डिज़ाइन बहुत यूनिक है तो उसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। मेंस में अच्छे मार्क्स के लिए करंट अफेयर्स को लिंक करना सबसे ज़रूरी है।
पहला इशू है बायोपायरेसी। फॉरेन कंपनीज हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट करवाने की कोशिश करती है। इसको रोकने के लिए इंडिया ने बनाया TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी के टेक्स्ट को 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा है AI कनंड्रम। क्या ChatGPT खुद कॉपीराइट ओन कर सकता है? इंडियन लॉ कहता है क्रिएटर ह्यूमन या लीगल एंटिटी होना चाहिए, तो ये ग्लोबली एक मासिव ग्रे एरिया बन गया है। और तीसरा है वैक्सीन इक्विटी। कोविड के टाइम इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स वेवर मांगा था। यहाँ सीधी डिबेट थी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जरूरी है या ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है दोस्तों। नेशनल IPR पॉलिसी 2016 लॉन्च की गई थी, जिसका विजन है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ये IPR को एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट टूल मानती है। मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या हैं? डिजिटल आर्ट के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ करके इम्यूटेबल प्रूफ बनाना, स्टार्टअप्स और वुमेन के लिए पेटेंट्स को फास्ट ट्रैक करना, जिससे ग्रांट टाइम 72 मंथ्स से घटकर 24 मंथ्स पर आ गया है, और हाई स्कूल्स और Tier 2 सिटीज़ में IPR लिटरेसी स्प्रेड करना। चलिए अब डायरेक्ट एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं। अगर 2 मार्कर्स में क्वेश्चंस पूछे जाएं कि GI टैग क्या है और राजस्थान के एग्जाम्पल्स दें, तो लिखना है कि ये वो टैग है जो किसी प्रोडक्ट को उसकी स्पेसिफिक टेरिटरी और यूनिक क्वालिटीज़ के लिए आइडेंटिफाई करता है, और अपने राजस्थान के लोकल एग्जाम्पल्स ज़रूर देना, जैसे सोजत मेहंदी, बीकानेरी भुजिया एट्सेट्रा। TKDL का प्राइमरी पर्पस क्या है? TKDL का प्राइमरी मकसद है इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज जैसे नीम और टर्मरिक की बायोपायरेसी को इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस में रोकना। मूविंग टू 5 मार्कर्स। पेटेंट और कॉपीराइट में फ़र्क क्या है? पेटेंट फंक्शनल इन्वेंशंस और नोवेल टेक सॉल्यूशंस के लिए मिलता है, जैसे ड्रग फॉर्मूला सिर्फ 20 साल की मोनोपोली के लिए, जबकि कॉपीराइट आइडियाज़ का एक्सप्रेशन जैसे बुक्स या सॉफ्टवेयर कोड को प्रोटेक्ट करता है, ऑथर की लाइफ और उसके आगे 60 साल तक। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स और इंडिया के सेफगार्ड्स क्या हैं? ये फार्मा कंपनीज की वो स्ट्रेटेजी है जहां वो एग्जिस्टेड ड्रग्स में माइनर मॉडिफिकेशंस करके अपनी मोनोपोली बढ़ाते हैं। इसके खिलाफ इंडिया का शील्ड है सेक्शन 3 क्लॉज D, जो स्ट्रिक्ट कहता है कि जब तक थेरेप्यूटिक एफिकेसी नहीं बढ़ेगी पेटेंट नहीं मिलेगा। अब आते हैं 10 मार्कर्स पर। यह RPSC का चेकमेट क्वेश्चन है। IPR और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के बीच का सोशल और एथिकल कॉन्फ्लिक्ट एनालाइज करें। यहाँ आपको लिखना है कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देने और पब्लिक वेलफेयर के बीच है। पेटेंट्स R&D को फंड करते हैं, पर उनकी मोनोपोली ड्रग्स के प्राइसेस बहुत हाई रखती है। कोविड-19 और HIV क्राइसिस में हमने देखा कैसे पेटेंट प्रोटेक्शंस ने अफोर्डेबल जेनेरिक्स को गरीब देशों तक पहुंचने से रोका। हालांकि ट्रिप्स में कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है, पर वहाँ भारी जियोपॉलिटिकल पुशबैक मिलता है। कंक्लूजन में लिखना है कि ऐसी क्राइसिस में राइट टू हेल्थ हमेशा कॉमर्शियल मोनोपोली से ऊपर होना चाहिए। और आखिर में अगर 250 वर्ड्स का फुल ऐसे आता है, IPR इन इंडिया, कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन और टूल फॉर मोनोपोली। इंट्रो में IPR डिफाइन करके नेशनल IPR पॉलिसी 2016 का कोट क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया ज़रूर डालना। फिर बताना कि ये कैटलिस्ट कैसे है। ये R&D और FDI बढ़ाता है, GI टैक्स जैसे कोटा डोरिया हमारे लोकल आर्टिसंस को अपलिफ्ट करते हैं, और ट्रेडमार्क्स कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मोनोपोली के नेगेटिव पॉइंट्स लिखना, जैसे फार्मा में एवरग्रीनिंग का डर, स्टार्टअप्स को रोकने वाले पेटेंट थिकेट्स, और वेस्टर्न कॉन्ग्लोमरेट्स की बायोपायरेसी। एंड में मॉडर्न चैलेंजेस जैसे AI ओनरशिप और पेटेंट बैकलॉग्स मेंशन करके कंक्लूजन देना कि AI और ब्लॉकचेन का लेवरेज करना चाहिए, और क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करने के साथ साथ पब्लिक डोमेन को एनरिच करने का एक डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था IPR का पूरा डिसेक्शन। अगर आपको इस लेक्चर ने वैल्यू दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने RS फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए एंड लेट्स कॉन्कर RS टुगेदर। I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.